अब देखते हैं जो है मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह को एक चित्र के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए सरलता के लिए बनाया है। यहाँ पर क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी। यहाँ पर दिखा रखा है साधन सेवाएं। दो परिवार लिए, पहला परिवार है, दूसरा फर्म है। तो किस प्रकार से परिवार और फर्म के बीच जो है क्या चीज़ों का प्रभाव होता है जिसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं, और क्या चीज़ों का प्रभाव होता है जिसे हम जो है वास्तविक प्रवाह, यहाँ पर मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ फर्म होती है, और फर्म से अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले परिवार है, और परिवार क्या करेगा, परिवार से साधन सेवाएं, परिवार फर्म के पास जाएंगे, उन्हें क्या देंगे, साधन सेवाएं देंगे। कौन सी होती है साधन सेवाएं, भूमि देंगे। क्यों, भूमि साधन सेवा है। श्रम क्या है, लोग खुद काम करेंगे, श्रम। और पूंजी उद्गम। तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्गम, ये तीन चीजें क्या होती हैं, साधन सेवाएं होती हैं। ये मेन चीज होती हैं किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, परिवार से, परिवार की ओर से आएंगी फर्म के पास। तो फर्म से पास आई, साधन सेवाओं का प्रवाह हुआ जो है फर्म के पास परिवार से, और अब परिवार से जो क्या करेगी, वस्तु और सेवाएं ही तो बनेंगी फर्म में। तो फर्म क्या करेगी, वस्तु और सेवाओं का निर्माण करेगी। तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण जब हो जाएगा तो ये वस्तुओं और सेवाओं का जो है प्रवाह परिवार की ओर हो जाएगा। तो पहले ही अभी मैंने आपको बताया कि परिवार से साधन सेवाओं का प्रवाह फर्म की ओर होता है, और फर्म से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार की ओर होता है। इसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर उपभोग व्यय। अब देखिए उपभोग व्यय है, यहाँ पर भी परिवार और फर्म ले रखा है हमने, और इसे क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए परिवार से उपभोग व्यय, यहाँ पर समझिए वस्तु और सेवाओं पर। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर प्रवाह क्या है, ये मौद्रिक प्रवाह का चित्र है। किसका है, मौद्रिक प्रवाह। ये मौद्रिक प्रवाह होगा, प्रवाह। इसमें क्या होगा, मुद्रा के प्रवाह की बात करी जाएगी कि धन कहाँ से किसके पास जाएगा। तो परिवार सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर देखिए फर्म की बात करते हैं सबसे पहले कि फर्म क्या करेगी। यहाँ पर सबसे परिवार की बात करते हैं। परिवार यहाँ पर है, परिवार वस्तु एवं सेवाओं को खरीदेगा। फर्म के पास वस्तु और सेवाएं हैं, तो फर्म से परिवार क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करेगा। जब ये क्रय करेगा तो इसे पैसे देने पड़ेंगे, तो फर्म के पास पैसा आएगा। फिर से अब फर्म के पास पैसा आ गया, कैसे आया, यहाँ पर परिवार ने कुछ खरीदने के लिए, जब इसको खरीदना होगा तो फर्म ही उत्पादन करती है, और फर्म के पास सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, तो वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए परिवार खर्च करेंगे। तो पैसा आएगा कहाँ से, परिवार से फर्म की ओर। अब पैसा कहाँ जाएगा, फर्म से फिर कहाँ जाएगा, सीधा परिवार की ओर। कैसे जाएगा, वो जाएगा साधन भुगतान के माध्यम से। अब ये फर्म जो है, परिवार फर्म में काम करेंगे, यानी श्रम, पूंजी आदि देंगे, तो ये उसके बदले में फर्में भुगतान करेंगी। फिर से पैसा परिवार के पास। तो पैसा पहले परिवार से फर्म के पास, फिर फर्म से परिवार के पास। तो इस तरह से ये चक्र बनेगा, और इस चक्र को कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर क्या होता है, यानी वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह होता है। सबसे पहले वास्तविक प्रवाह की बात करें तो इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का ही प्रवाह होता है। इसमें वस्तु होती है और सेवा, इनका प्रवाह होता है। लेकिन मौद्रिक प्रवाह की बात करें तो मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा का प्रवाह होता है। मुद्रा का, वस्तु सेवाओं का नहीं होता है, मुद्रा का होता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, वस्तु और सेवाओं का विनिमय, यानी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। इसमें वस्तु को और सेवाओं को आपस में अदला बदली होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें मुद्रा का विनिमय होता है। सीधी सी बात है भैया कि ये मुद्रा से संबंधित है, तो इसमें मुद्रा का ही विनिमय होगा। मौद्रिक प्रवाह है तो इसमें मुद्रा का विनिमय होगा, और इसमें वस्तु और सेवाओं से संबंधित है तो वस्तु और सेवाओं का विनिमय होगा। तीसरा पॉइंट, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या। अब देखिए ये समस्या क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या क्या होती है, यानी वस्तु के बदले वस्तु ग्रहण करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति को ये आटा चाहिए, ठीक है, आटा चाहिए, और उसको क्या है, उसके पास
कुछ चीज़ है जो वो देना चाहता है, उसके बदले उस वस्तु के बदले में उसे आटा चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर वो उसे तो आटा चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन जो वस्तु वो देने वाला है उसके बदले में वो दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले, उसको उसकी ज़रूरत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसलिए क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या आती है। लेकिन इसमें तो समस्या नहीं आती क्योंकि मुद्रा है, मुद्रा को कोई भी स्वीकार कर लेता है और मुद्रा का इस्तेमाल जो है हर तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर लिखा है वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या उत्पन्न होती है और यहाँ पर समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। भौतिक प्रवाह के नाम से इसे जाना जाता है और इसे नाम का प्रवाह कहा जाता है। इसमें कोई प्रवाह नहीं होता है, इसमें केवल मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। इसमें भौतिक प्रवाह होता है, इसमें वास्तव में वस्तु और सेवाओं का प्रवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो है ये पूरा हो गया, यहाँ पर अंतर हो गया। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं अंतर क्या है। इसमें पहला पॉइंट है वस्तु सेवाओं का प्रभाव होता है, इसमें मुद्रा का प्रभाव होता है, इसमें वस्तु और सेवाओं का जो है विनिमय होता है, लेकिन इसमें मुद्रा का विनिमय होता है। मौद्रिक में जो है वास्तविक में होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या उत्पन्न हो जाती है और यहाँ पर जो है मौद्रिक प्रवाह में समस्या उत्पन्न नहीं होती है। भौतिक प्रवाह के नाम से इसे जाना जाता है जो है वास्तविक प्रवाह को, लेकिन यहाँ नाम के प्रवाह से ही जाना जाता है मौद्रिक प्रवाह को। तो ये हो गया हमारा जो है 1.4 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में देखेंगे 1.5 और उस चैप्टर को समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।